नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि राजस्थान की 20,000 से ज्यादा स्कूलों का बदलेगा रंग। दीपावली से पहले प्रदेश के सभी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों में रंग रोगन, पेंटिंग और मरम्मत कार्य करवाने के निर्देश जारी किए गए हैं। माध्यमिक शिक्षा निदेशक सीताराम जाट आईएएस ने आदेश जारी कर कहा है कि जिन स्कूलों के पास विद्यार्थी विकास कोष, स्टूडेंट डेवलपमेंट फंड में धनराशि उपलब्ध है, वे 15,000 से 2 लाख तक की राशि खर्च कर इन कार्यों को तत्काल पूरा करें। पहली बार दीपावली पर रंग रोगन का आदेश दिया है। जयपुर के एसएमएस अस्पताल में भीषण अग्निकांड, 8 मरीजों की मौत। जयपुर के सवाई मानसिंह एसएमएस अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर के न्यूरो आईसीयू वार्ड में रविवार देर रात भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया। इस दुखद हादसे में 8 मरीजों की मौत हो गई, जिनमें 3 महिलाएं शामिल हैं। प्रारंभिक जांच में आग का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। आग ट्रॉमा सेंटर के स्टोर रूम में लगी, जहां पेपर, आईसीयू उपकरण और ब्लड सैंपलर ट्यूब रखे थे। हादसे के समय न्यूरो आईसीयू में 11 मरीज भर्ती थे, जबकि पास के अन्य आईसीयू वार्ड में 13 मरीज थे। आग लगने के बाद धुआं तेजी से फैला, जिससे मरीजों को सांस लेने में दिक्कत हुई। अस्पताल कर्मचारियों ने तत्काल मरीजों को बाहर निकालने की कोशिश की, लेकिन धुएं और आग के कारण 8 मरीजों की जान नहीं बचाई जा सकी। 1,100 पशु चिकित्सकों की होगी भर्ती। प्रदेश के 3,000 पशु चिकित्सालयों में डॉक्टर्स की कमी जल्द पूरी होगी। सरकार ने 1,100 नए वेटरनरी डॉक्टरों की भर्ती की तैयारी कर ली है। यह भर्ती आरपीएसएससी अप्रैल 2026 तक पूरा करेगी। अभी राज्य के पशु चिकित्सालयों में 1,300 डॉक्टरों की कमी है। इसके अलावा पशुपालन विभाग यूटीबी यानी अर्जेंट टेम्पररी बेसिस पर 500 और वेटरनरी डॉक्टरों को सेवा में लेगी। अभी बड़े शहरों के 90, 8 पॉलिक्लिनिक सहित एक भी पशु चिकित्सालय में इमरजेंसी में एक भी डॉक्टर नहीं रहे। भास्कर ने 24 सितंबर को पॉलिक्लिनिकों के हालात पर खबर प्रकाशित की थी। सेंट्रल जेल में फिर मिला मोबाइल। जयपुर की सेंट्रल जेल में एक बार फिर मोबाइल मिलने का मामला सामने आया है। जेल की तरफ से तलाशी अभियान में वार्ड नंबर 9 में मोबाइल मिला है। जेल प्रशासन की ओर से लालकोठी थाने में मुकदमा दर्ज करवाया गया है। महिला प्रहरी लाली मीणा ने थाने में रिपोर्ट दी है। रिपोर्ट में बताया कि 4 अक्टूबर 2025 को दोपहर में वार्ड नंबर 9 में आकस्मिक तलाशी अभियान चलाया गया। इस दौरान मोबाइल और सिम बरामद हुई है। इस मामले में तफ्तीश जारी है। भजन गायक कन्हैया मित्तल ने कांग्रेस में शामिल होने की जताई इच्छा। भजन गायक कन्हैया मित्तल एक बार फिर अपने बयान को लेकर सुर्खियों में हैं। राजनीति में आने की इच्छा जता चुके कन्हैया मित्तल ने अब कहा है कि अगर सोनिया गांधी और राहुल गांधी राम मंदिर जाते हैं तो वे कांग्रेस में शामिल होने को तैयार हैं। दशहरा मेला कमेटी द्वारा निजी होटल में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में भजन गायक कन्हैया मित्तल पत्रकारों से बातचीत की। 169 ग्राम पंचायतों में 357 मार्गों पर दौड़ेगी अपनी बस राजस्थान रोडवेज। राजस्थान में ग्रामीण परिवहन को सुदृढ़ बनाने के लिए राज्य सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने रविवार को अपनी बस राजस्थान रोडवेज ग्रामीण परिवहन सेवा का शुभारंभ किया। इस सेवा के अंतर्गत 357 मार्गों पर डीलक्स सीटों से लैस बसें शुरू की गई हैं, जिनसे ग्रामीण इलाकों के यात्रियों को बेहतर कनेक्टिविटी और आधुनिक सुविधाएं मिलेंगी। कोटा में धारीवाल और गुंजल के समर्थक हुए आमने सामने। कोटा में आज शहर कांग्रेस की अंदरूनी गुटबाजी एक बार फिर खुलकर सामने आ गई। कांग्रेस कार्यालय में दोपहर करीब 3:30 बजे आयोजित बैठक में उस समय हंगामा मच गया, जब एआईसीसी के संगठन सृजन अभियान को लेकर नियुक्त पर्यवेक्षक और तेलंगाना के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष जेटी कुसुमा कुमार कांग्रेस कार्यालय पहुंचे। बैठक कोटा जिला कांग्रेस अध्यक्ष पद के दावेदारों से आवेदन लेने के लिए आयोजित की गई थी। बैठक की शुरुआत शांतिपूर्ण तरीके से हुई, लेकिन कुछ ही देर में कार्यालय में माहौल गर्मा गया। अस्पताल जेके लोन जयपुर ने जारी की एडवाइजरी। राजस्थान के सबसे बड़े सरकारी बच्चों के अस्पताल जेके लोन जयपुर ने बच्चों की खांसी और जुकाम की दवाओं को लेकर एक अहम एडवाइजरी जारी की है। इस एडवाइजरी में बच्चों को खासकर डेक्स्ट्रोमेथोर्फन युक्त कफ सिरप न देने की सख्त हिदायत दी गई है। इस संबंध में चिकित्सकों और अभिभावकों को इसे लेकर विशेष सावधानी बरतने को कहा गया है। 29 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी। राज्य में पश्चिमी विक्षोभ का असर शुरू हो गया। प्रदेश के कई जिलों में आंधी बारिश का दौर चला। श्रीगंगानगर में रविवार दोपहर तूफानी बारिश के साथ ओले गिरे। वहीं हनुमानगढ़ में तेज बारिश हुई। इस दौरान आंधी चलने से फसलों को नुकसान हुआ। इसके अलावा झालावाड़ के इलाकों में तेज बारिश हुई। मौसम विभाग ने सोमवार को जयपुर समेत 9 जिलों में तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। वहीं 20 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम केंद्र के अनुसार उत्तर भारत पर एक्टिव हुए वेस्टर्न डिस्टर्बेंस और बंगाल की खाड़ी में बने सिस्टम के असर से राजस्थान के अलग अलग जिलों में बारिश हो रही है। मौसम विभाग के मुताबिक सोमवार को अलवर, जयपुर, झुंझुनू,
खैरथल तिजारा, कोटपुतली बहरोड़, सीकर, बीकानेर, चूरू, डिडवाना कुचामन, हनुमानगढ़, नागौर और श्रीगंगानगर में बारिश के साथ ओले गिरने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं अजमेर, बांसवाड़ा, बाराम, ब्यावर, भरतपुर, भीलवाड़ा, बूंदी, दौसा, डीग, धौलपुर, डूंगरपुर, झालावाड़, करौली, कोटा, राजसमंद, सलूम्बर, सवाई माधोपुर, सिरोही, टोंक, उदयपुर, जालोर, जोधपुर, पाली और फलोदी में येलो अलर्ट जारी किया है। जवाई बांध से 8 साल बाद सिंचाई के लिए बड़ी मात्रा में मिलेगा पानी। रब्बी फसल वर्ष 2025 से 26 के लिए जवाई बांध से सिंचाई और पेयजल के आवंटन को लेकर जवाई बांध जल वितरण उपयोगिता समिति की बैठक विश्राम गृह में हुई। बैठक में जालोर और पाली जिलों के लिए इस वर्ष सिंचाई के लिए 4,900 MCFT और पेयजल के लिए 2,917 MCFT पानी उपलब्ध कराने का निर्णय किया। यह मात्रा वर्ष 2017 के बाद सबसे अधिक है। गत वर्ष 2024 से 25 में सिंचाई के लिए 4,400 MCFT पानी मिला था। इस दौरान किसानों ने 5,000 MCFT पानी सिंचाई के लिए देने की मांग की थी। बूंदी से अजमेर व शिवपुरी के लिए बस सेवा शुरू। बूंदी आगार से अजमेर से कोटा बारां होते हुए शिवपुरी की बस सेवा प्रारंभ की गई है। इससे अजमेर, केकड़ी, नसीराबाद स्थानीय क्षेत्र एवं सभी यात्रियों को जल्द बस सेवा का लाभ मिलेगा। इससे लोग 9:10 पर कोटा पहुंच सकेंगे। देखने में आया काफी समय से प्रातः काल में बस सेवा उपलब्ध नहीं थी। 100 करोड़ की ड्रग्स फैक्ट्री का मास्टरमाइंड गिरफ्तार। बाड़मेर जिले में 100 करोड़ की AMD ड्रग्स की फैक्ट्री लगाने वाले मास्टरमाइंड कमलेश उर्फ कार्तिक को एंटी टेररिस्ट स्क्वाड ATS ने पकड़ लिया है। आरोपी कॉर्पोरेट स्टाइल में ड्रग्स कारोबार चला रहा था। उसने किसी को ऑपरेशन चीफ तो किसी को टेक्निकल और रिसर्च हेड बना रखा था। फाइनेंस, लॉजिस्टिक, रॉ मटेरियल और सिक्योरिटी का जिम्मा भी अलग अलग लोगों को दे रखा था। वह खुद सेल्स और मार्केटिंग हेड था। डीग में पहली बार कांग्रेस का चुना जाएगा जिलाध्यक्ष। डीग जिला बनने के बाद जिला कांग्रेस कमेटी DCC के गठन के साथ अब DCC का पहला जिलाध्यक्ष बनेगा। इसको लेकर कांग्रेस में संगठन की दृष्टि से प्रक्रिया शुरू हो गई। कांग्रेस ने प्रदेश में 50 जिले मानकर प्रभारी नियुक्त किए हैं। इसमें संगठन की दृष्टि से केवल सिंह पठानिया को डीग और भरतपुर जिले का प्रभारी नियुक्त किया है। वे कांग्रेस कार्यकर्ताओं से रायशुमारी करने के बाद जिलाध्यक्ष को लेकर संगठन को पैनल भेजेंगे। जिले का पहला जिलाध्यक्ष बनने को लेकर एक बार फिर अंदरूनी तौर पर प्रयास तेज हो गए हैं। प्रधानमंत्री की राजस्थान के युवाओं को बड़ी सौगात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के युवाओं को बड़ी सौगात दी है। भरतपुर स्थित औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान ITI को हब के रूप में विकसित करने और धौलपुर, करौली, कामाम व बयाना के ITI को स्पोक संस्थानों के रूप में उन्नत बनाने का निर्णय लिया गया है। इस कदम से प्रदेश के युवाओं के लिए कौशल विकास और रोजगार के नए अवसर खुलेंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रधानमंत्री का आभार जताते हुए कहा कि PM सेतु योजना के प्रथम चरण में भरतपुर ITI को आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित किया जाएगा। साथ ही धौलपुर, करौली, कामा और बयाना के ITI केंद्रों को तकनीकी दृष्टि से और उन्नत किया जाएगा। राजस्थान की इन बसों में अब रेल फ्लाइट की तरह सीट पर मिलेगा खाना। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने रविवार को अमर जवान ज्योति पर राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की आधुनिक व सुविधायुक्त 128 ब्लू लाइन बसों का शुभारंभ किया। इसके साथ ही उन्होंने आपणी बस राजस्थान रोडवेज ग्रामीण परिवहन सेवा का भी शुभारंभ किया। इसके अलावा वोल्वो, स्कैनिया और AC बसों में कैटरिंग सुविधा की भी शुरुआत की। आधुनिक ब्लू लाइन बसें प्रदेश भर के 23 आगारों को आवंटित की गई है। राज्य सरकार ने रेल और हवाई यात्रा की तरह निगम की वोल्वो, स्कैनिया और ऐसी बसों में कैटरिंग सुविधा शुरू की है। इससे इन बसों में यात्रियों को यात्रा के दौरान उनकी सीट पर ही खाने पीने की सामग्री उपलब्ध हो सकेगी। यात्रियों को सुबह, दोपहर और शाम के मेन्यू के अनुसार खाना मिल सकेगा। भारतीय मजदूर संघ की हुंकार रैली की तैयारी। डीग में रविवार को भारतीय मजदूर संघ BMS की जिला स्तरीय बैठक जलदाय कार्यालय परिसर में आयोजित की गई। यह बैठक BMS के प्रदेश महामंत्री हरिमोहन के सानिध्य में संपन्न हुई। प्रदेश महामंत्री हरिमोहन ने नवगठित डीग जिले में असंगठित क्षेत्र की 7 नई यूनियनें बनाने का लक्ष्य दिया। उन्होंने आगामी 26 दिसंबर को जयपुर में होने वाली BMS की हुंकार रैली में डीग जिले से 2500 मजदूर कार्यकर्ताओं को शामिल होने का आह्वान भी किया। बैठक में डीग जिले की आशा सहयोगिनी, आंगनवाड़ी कार्मिकों, मिड डे मील मजदूरों, भवन निर्माण श्रमिकों, पल्लेदार मजदूरों, ई रिक्शा श्रमिकों और ठेले लगाने वाले श्रमिकों की समस्याओं पर गहन विचार विमर्श हुआ। टोंक में बीसलपुर बांध से पानी निकासी बढ़ाई। टोंक जिले में एक बार फिर रविवार देर रात को कई तेज तो कई हल्की बारिश हुई है। ऐसे में सड़कों में पानी बहा, कई जगह खेतों, मकानों में पानी भर गया। इसके चलते लोगों की दिनचर्या प्रभावित हो रही है। कई मकानों में पानी निकासी की व्यवस्था सुचारू नहीं होने से आधा फीट तक पानी भर गया। वहीं अब किसानों को रब्बी फसल की बुवाई के लिए देरी होगी। सोमवार को भी कई जगह हल्की बारिश हो रही है। तेज बारिश होने के भी आसार बने हुए हैं।
आरटीडीसी के पूर्व चेयरमैन को बताया दलाल और चोर कांग्रेस के केंद्रीय पर्यवेक्षक अशोक तंवर दौरे पर है। वे बार बार कांग्रेस में एकजुटता का दावा कर रहे हैं, लेकिन कल हुई शहर कांग्रेस की बैठक में भी आपसी कहासुनी को लेकर हंगामा हुआ और अब कांग्रेस की यह आपसी लड़ाई सड़क पर भी आ गई है। आरटीडीसी के पूर्व चेयरमैन धर्मेंद्र सिंह राठौड़ के खिलाफ शहर में टॉयलेट और अन्य जगह पर पोस्टर लगाए गए हैं। इसमें उनको चोर दलाल बताया गया है। पोस्टर में लिखा, कांग्रेस देश में वोट चोर, गद्दी छोड़, कांग्रेस अजमेर में दलाल व चोर, अजमेर छोड़ के साथ राठौड़ की फोटो व नाम लगा है। बता दें कि राठौड़ पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के खास माने जाते हैं। अजमेर में इनके हस्तक्षेप को लेकर कई बार कांग्रेसी विरोध जता चुके हैं। कांग्रेस की कल हुई बैठक में इस बात का लेकर हंगामा हुआ था। डांडिया प्रोग्राम के बाहर लव जिहाद से सावधान के पोस्टर भरतपुर के मुखर्जी नगर स्थित एक मैरिज गार्डन में डांडिया के कार्यक्रम के दौरान लगाए पोस्टर को लेकर विवाद हो गया है। पोस्टर को एंट्रेंस गेट पर लगाया है, जिस पर लिखा है, लव जिहाद से सावधान, मेरा अब्दुल ऐसा नहीं है। समझने वाली हिंदू बहनों अभी भी समय है, संभल जाओ, लव जिहाद में पढ़कर अपना जीवन खराब मत करो। पोस्टर और बैनर बजरंग दल की तरफ से लगाए गए हैं। कार्यक्रम में एंट्री भी आधार कार्ड चेक करके ही दी जा रही है। कार्यक्रम का आयोजन 2 निजी संस्थाओं की ओर से किया गया है, जो शाम 6 से रात 11 बजे तक चलेगा। बजरंग दल के कार्यकर्ता भी कार्यक्रम में भाग लेने जा रहे लोगों के आधार कार्ड चेक कर रहे हैं। 20 प्रमोटी आईएएस पोस्टिंग के इंतजार में राजस्थान में प्रमोशन देकर जिन राजस्थान प्रशासनिक सेवा आरएएस के अफसरों को आईएएस बनाया गया था, वे 3 महीने से पुराने पदों पर काम कर रहे हैं। आरपीएस से आईपीएस बने 5 अफसर नई पोस्टिंग पाने में सफल रहे हैं। इससे ब्यूरोक्रेसी के एक वर्ग में अंदर खाने नाराजगी बढ़ गई है। अफसर खुलकर विरोध करने से बच रहे हैं। आरएएस एसोसिएशन का कहना है कि यह भेदभाव ठीक नहीं। 2024 के लिए आईएएस पदोन्नति रिक्तियों के विरुद्ध 16 आरएएस अफसरों को प्रमोशन मिला था। अन्य सेवा के 4 अफसर भी आईएएस बनाए गए थे। कांग्रेस का संगठन सृजन अभियान तेज। राजस्थान में नए जिलाध्यक्षों की नियुक्ति को लेकर कांग्रेस के संगठन सृजन अभियान के तहत 3 जिलों को छोड़कर लगभग सभी जगह एआईसीसी पर्यवेक्षकों ने जिलों में बैठकों की शुरुआत कर दी है। इन बैठकों में ही कांग्रेस की पुरानी गुटबाजी फिर सतह पर आ गई है। रविवार को कोटा और अजमेर में नेताओं के 2 गुटों में जमकर नारेबाजी और बहस हुई। अजमेर में पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट समर्थक आमने सामने आ गए, तो कोटा में पूर्व मंत्री शांति धारीवाल और पूर्व विधायक प्रहलाद गुंजल के समर्थकों में तनातनी हो गई। पचपदरा रिफाइनरी को रेल नेटवर्क से जोड़ने की तैयारी पूरी। उत्तर पश्चिम रेलवे के जोधपुर मंडल ने पचपदरा रिफाइनरी को रेलवे नेटवर्क से जोड़ने की योजना तैयार कर ली है। लगभग सभी तकनीकी औपचारिकताएं पूरी हो चुकी हैं। जोधपुर के मंडल रेल प्रबंधक डीआरएम अनुराग त्रिपाठी ने अमृत संवाद कार्यक्रम के दौरान यह जानकारी दी। त्रिपाठी ने बताया कि रेलवे की ओर से जो भी साइडिंग या कनेक्शन की जरूरत होगी, उसे उपलब्ध कराया जाएगा। इस संबंध में कंपनी को प्रस्ताव भेज दिया गया है। उन्होंने कहा कि रिफाइनरी से जुड़े पावर टर्मिनल के पट्टे, किराए और अन्य दायित्वों पर भी चर्चा हुई है। उदयपुर आगार को मिली 10 नई बसों की सौगात। राजस्थान पथ परिवहन निगम के उदयपुर डिपो के बेड़े में रविवार को 10 नई बसें शामिल हुई। सीएम भजनलाल शर्मा ने जयपुर में 128 नई गाड़ियों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। बता दें कि रविवार देर रात गाड़ियां उदयपुर पहुंची। बसें मिलने से उदयपुर जिले सहित संभाग के बंद पड़े रूट्स पर बसों का संचालन पूर्ण शुरू होगा। उदयपुर आगार प्रबंधक हेमंत शर्मा ने बताया कि बसें मिलने से कोटड़ा, सेमारी, बड़ी सादड़ी, निम्बाहेड़ा, नीमच सहित 4 रूट पर एक बस का संचालन किया जाएगा। एसएमएस अस्पताल हादसे के बाद जांच के लिए बनी 6 सदस्यीय उच्च स्तरीय समिति राजधानी के सबसे बड़े सवाई मानसिंह अस्पताल में रविवार देर रात ट्रॉमा एवं अस्थि रोग संस्थान के न्यूरोसर्जरी आईसीयू 1 में इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट से लगी आग ने बड़ा हादसा कर दिया। इस दुखांतिका पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने गहरा शोक जताते हुए दिवंगत आत्माओं की शांति और घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना की। इस हादसे में अब तक 6 जनों की मौत हो चुकी है, कई जने घायल हैं। मुख्यमंत्री घटना की सूचना मिलते ही रात में ही अस्पताल पहुंचे और पूरी स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने घायलों व परिजनों से मुलाकात कर हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। शर्मा ने कहा कि यह हादसा अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है और सरकार शोक संतप्त परिजनों के साथ खड़ी है। बिजली के नए टैरिफ पर एम्प्लॉयर्स एसोसिएशन ऑफ राजस्थान चिंतित। राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग आरआईआरसी की ओर से हाल ही जारी किए गए बिजली के नए टैरिफ आदेश पर एम्प्लॉयर्स एसोसिएशन ऑफ राजस्थान ईआर ने गहरी चिंता जताई है। इस आदेश में लागू किए गए रेगुलेटरी सरचार्ज, फ्यूल सरचार्ज का बदला हुआ नाम व स्थायी शुल्क में वृद्धि राज्य के औद्योगिक उपभोक्ताओं के लिए अत्यधिक वित्तीय बोझ पैदा करेगी। ईआर के अध्यक्ष एनके जैन ने बताया कि पहले से ही वैश्विक घरेलू आर्थिक मंदी, बढ़ती उत्पादन लागत और
घटती मांग के दबाव में उद्योग संघर्ष कर रहे हैं। बिजली की दरों में इस अतिरिक्त वृद्धि से उद्योगों की उत्पादन लागत बढ़ेगी और रोजगार पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। राजस्थान में आज 9 जिलों में बारिश का ऑरेंज व 20 जिलों में येलो अलर्ट। मौसम विभाग ने सोमवार को जयपुर समेत 9 जिलों में तेज बारिश का ऑरेंज और 20 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है। वहीं जयपुर में सोमवार आज सुबह करीब 6:30 बजे से रिमझिम बारिश हो रही है। मौसम केंद्र के अनुसार उत्तर भारत पर एक्टिव हुए वेस्टर्न डिस्टर्बेंस और बंगाल की खाड़ी में बने सिस्टम के असर से राजस्थान के अलग अलग जिलों में बारिश हो रही है। इस सिस्टम का असर अगले 2 दिन रहेगा। 9 अक्टूबर से प्रदेश में मौसम साफ होने की संभावना है। पाली में जमीन विवाद में चली लाठियां। पाली में जमीन विवाद को लेकर 2 परिवारों के बीच झगड़ा हो गया। पिछले 7 दिनों से चल रहा यह विवाद सोमवार को इतना बढ़ गया कि लाठी और डंडे से एक दूसरे पर हमला कर दिया। मामला शहर के कोतवाली थाना इलाके के सुभाष नगर बी में सुबह 8 बजे का है। इस दौरान दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर जमकर पत्थरबाजी की। इसके साथ ही गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए। हमले में 3 लोग घायल हो गए। कोटा में बिना लाइसेंस चल रही पटाखों की दुकानें। कोटा में दिवाली के त्योहार को देखते हुए आतिशबाजी की दुकानें लगना शुरू हो गई है। ऐसे में कई दुकानदार बिना लाइसेंस दुकान खोल रहे हैं या फिर नियमों को ताक पर रखकर पटाखे बेच रहे हैं। जब नगर निगम के अग्निशमन विभाग की टीमों ने दुकानों पर दबिश तो जांच में बड़ा खुलासा सामने आया है। अधिकतर पटाखों की दुकानें बिना लाइसेंस ही चल रही है। इसका बड़ा कारण लाइसेंस की समय पर जांच नहीं होना है। पेपर में मराठा की जगह पराठा छपने पर भड़के छात्र। मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी में बीए चौथे सेमेस्टर के इतिहास के पेपर में बड़ी गलती हुई। पेपर में मराठा की जगह पराठा छप गया। इस गलती से नाराज छात्रों ने सोमवार को रजिस्ट्रार के सामने विरोध किया। छात्र नेता प्रवीण टांक ने कहा कि पहले भी बीसीए का पेपर सिलेबस से बाहर था, लेकिन उसका कोई समाधान नहीं हुआ। अब इतिहास के पेपर में यह गलती सामने आई, जिससे इतिहास का मजाक बना। छात्र नेता त्रिभुवन सिंह राठौड़ ने कहा कि अगर छात्र गलती करते हैं तो उनके नंबर काटे जाते हैं, लेकिन यूनिवर्सिटी की गलती पर कोई कार्रवाई नहीं होती। एबीवीपी के महानगर मंत्री पुष्पेंद्र सिंह राठौड़ ने मांग की कि सभी छात्रों को औसत अंक देकर पास किया जाए। 12 जिला जेल का विस्तार। 12 जिले के मुख्यालय पर स्थित जिला जेल का अब विस्तार किया जाएगा। राजस्थान पुलिस के हाउसिंग और कंस्ट्रक्शन विंग ने इसके लिए बजट जारी कर दिया है। इस परियोजना के तहत जेल की बंदियों को रखने की क्षमता बढ़ाई जाएगी और सुरक्षा के मद्देनजर 27,47,000 रुपए से 2 नए वॉच टावर बनाए जाएंगे। वरिष्ठता और बंदियों के व्यवहार के आधार पर चयनित कैदियों को खुली जेल में रखा जाएगा। इसके निर्माण के लिए टेंडर प्रक्रिया शुरू कर दी गई है और अगले माह से कार्य शुरू होने की संभावना है। चित्तौड़गढ़ में बच्चों की सुरक्षा के लिए 7 दिन चलेगा अभियान। चित्तौड़गढ़ में सोमवार को राजस्थान पुलिस ने ऑपरेशन जागृति चरण 04 के तहत जागरूकता वाहन रैली का आयोजन किया। यह रैली एसपी ऑफिस से शुरू होकर रोडवेज बस स्टैंड, सुभाष चौक, गोल प्याऊ चौराहा, महाराणा सेतु मार्ग होते हुए वापस कलेक्ट्री चौराहे पर पहुंची, जहां इसका समापन हुआ। रैली में पुलिस की टीम, यूनिसेफ के प्रतिनिधि शामिल हुए। सभी के हाथों में जागरूकता से जुड़े बैनर और पोस्टर थे, जिन पर बच्चों की सुरक्षा और पॉक्सो एक्ट से संबंधित संदेश लिखे हुए थे। लोगों ने नारे लगाकर समाज को बाल सुरक्षा का संदेश दिया। जैसलमेर में स्मैक तस्कर गिरफ्तार। जैसलमेर पुलिस ने मादक पदार्थ तस्करी के खिलाफ बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस अधीक्षक अभिषेक शिवहरे के निर्देशन में कोतवाली थाना पुलिस ने मुख्य सप्लायर सवाई सिंह को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 18.97 ग्राम स्मैक और तस्करी में इस्तेमाल की गई मोटरसाइकिल जब्त की। आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट में मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी गई है। स्वदेशी को प्रमोट करने के लिए लगेंगे मेले। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने सोमवार को भारतीय जनता पार्टी जोधपुर की प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने मोदी सरकार की उपलब्धियां गिनाई। उन्होंने कहा कि आज रक्षा क्षेत्र से लेकर उद्योग जगत में हम आत्मनिर्भर बन रहे हैं। लाखों रुपए के डिफेंस इक्विपमेंट हम पहले आयात करते थे, जिसे हम अब खुद बनाने लगे हैं। शेखावत ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आज भारत देश की अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही है। उन्होंने लोगों से स्वदेशी खरीदने का आह्वान किया। आने वाले दिनों में शहर के व्यापारियों के साथ भी स्वदेशी मेले का आयोजन किया जाएगा, जिसमें लोगों को स्थानीय लोगों के हाथों से बनाए उत्पादों की ज्यादा से ज्यादा खरीद को लेकर जागरूक करेंगे। राज्य कर्मचारी संघ ने मुख्यमंत्री के नाम झापन दिया। अलवर में अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संघ ने सोमवार को अपनी 11 सूत्रीय मांगों को लेकर एडीएम को झापन सौंपा। कर्मचारियों की प्रमुख मांगों में पीएफआरडीए अधिनियम को निरस्त करना, जीपीएफ की राशि खातों में जमा कराना, 30 अक्टूबर 2017 की अधिसूचना के अनुसार वेतन निर्धारण करना और महंगाई भत्ते की एरियर राशि का नगद भुगतान करना शामिल है। जिला अध्यक्ष मनोज कुमार मीणा ने बताया, राज्य सरकार को महासंघ ने 5 जनवरी को मांग पत्र दिया गया था, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई।
हुई। इसके विरोध में 23 सितंबर को मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव को पुनः ज्ञापन भेजा गया, मगर सरकार ने कोई सकारात्मक कदम नहीं उठाया। 35 साल पुरानी सिंचाई बारी हाईकोर्ट ने बहाल की। राजस्थान हाईकोर्ट ने हनुमानगढ़ के किसान हाकम राम के पक्ष में बड़ा फैसला दिया है। कोर्ट ने उनकी 35 साल पुरानी सिंचाई बारी को रद्द करने के आदेश को गलत ठहराया। जस्टिस रेखा बोराणा ने इस संबंध में 2 रिट याचिकाओं पर फैसला सुनाते हुए कहा कि 1987 से चली आ रही सिंचाई सुविधा को बिना ठोस कारण रद्द नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने सिंचाई विभाग के सभी गलत आदेशों को रद्द कर दिया और हाकम राम की 2 बीघा अनकमांड जमीन पर सिंचाई सुविधा जारी रखने का निर्देश दिया। श्रीगंगानगर में बारिश का येलो अलर्ट वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के एक्टिव होने से श्रीगंगानगर जिले में सोमवार सुबह 3:30 से बारिश का दौर शुरू हो गया। जिला मुख्यालय सहित रीको, सिहागावाली, खयालीवाला, चूनावड़, मिर्जेवाला, लालगढ़ जाटान सहित जिले के ज्यादातर हिस्सों में बारिश हो रही है, जिससे मौसम को ठंडा हो गया। मौसम विभाग ने आज जिले में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। इस दौरान 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाओं के साथ बारिश और कुछ इलाकों में ओलावृष्टि होने की संभावना है। श्रीगंगानगर कृषि अनुसंधान केंद्र पर सोमवार सुबह न्यूनतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। रविवार को न्यूनतम तापमान 26 डिग्री और अधिकतम 36.9 डिग्री था। बारिश के चलते तापमान में और गिरावट की संभावना है, जिससे अक्टूबर में सर्दी का जोर बढ़ सकता है। जैसलमेर में आज सरकारी स्कूलों का बहिष्कार। जैसलमेर में ओरण बचाओ टीम द्वारा ओरण गोचर को राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करवाने की मांग को लेकर चल रहा आंदोलन सोमवार को लगातार 21वें दिन भी जारी रहा। जिला मुख्यालय के कलेक्ट्रेट परिसर के सामने धरना दे रहे टीम के सदस्यों ने सरकार और प्रशासन की उदासीनता के विरोध में ग्रामीण इलाकों में सरकारी स्कूलों का 1 दिवसीय बहिष्कार कराया। अवैध कब्जे और अनैतिक गतिविधियों पर कार्रवाई के लिए प्रदर्शन। अजमेर में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के नेतृत्व में गाड़ियां लोहार समाज की ओर से कलेक्ट्रेट पर सोमवार को प्रदर्शन किया गया। समाज के लोगों ने हाथों में तख्तियां लेकर नारेबाजी की। प्रदर्शन के बाद जिला कलेक्टर को ज्ञापन देकर समाज को आवंटित चार्टर संख्या 13 में अवैध कब्जे और संचालित अनैतिक गतिविधियों पर कार्रवाई करने की मांग की गई। आरएलपी जिला संयोजक आशीष सोनी ने बताया कि गाड़ियां लोहार समाज को आवंटित चार्टर संख्या 13 पर बस्ती में अवैध कब्जा कर अन्य व्यक्तियों की ओर से अनैतिक गतिविधियां संचालित की जा रही हैं। इसे लेकर समाज के लोगों ने अजमेर विकास प्राधिकरण और नगर निगम को कई बार शिकायत दी। इसके बावजूद भी कोई ठोस कार्रवाई नहीं की जा रही। तो दोस्तों, ये थी आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को अभी कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम कमेंट में बताइए।